वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को कुक नेटवर्क विद अंजलि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं और साथ में लिए हैं 2 टमाटर, उनको मैंने कट कर लिया है बारीक। और मसाले के लिए हमने यहाँ पे लिया है प्याज और लहसुन और अदरक, मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को एक ग्राइंडर में डाल के इन्हें अच्छे से पीस लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है और उसमें सरसों का तेल डाल दिया है और डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छी तरह से चटक गया है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और साथ में ही डाल देंगे ड्राई मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और साथ में 2 तेज पत्ता। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह से हो चुका है, ये देखिए, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब ऐड कर देंगे यहाँ पे टमाटर पिसा हुआ। टमाटर को मैंने पीस के रखा था ताकि इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो और बढ़िया लगे खाने में, देखने में। अब इसको और अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए टमाटर भी हमारा खूब अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मटर। मटर हमने भिगो के रख दिए थे, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। तो अब इन्हें हम डाल देंगे इसमें और इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे नमक। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और अब ऐड कर देंगे हम पानी। ये बिल्कुल सब्जी हम भंडारे वाली बना रहे हैं, पूरी सब्जी, ये देखिए। और इसमें ऐसे ही 2 से 3 सीटी लगाएंगे, उसके बाद आलू को ऐड करेंगे, वरना आलू को भी अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो आलू फूट जाएंगे सारे। फिर 3 सीटी आ चुकी हैं तो मैंने गैस को बंद कर दिया। जब तक कुकर की सीटी निकल रही है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। तो पूड़ियाँ भी हम भंडारे वाली ही बनाने वाले हैं आज। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया और कुछ अजवाइन की पत्ती भी ले ली है। इनको हम ऐसे तोड़ के डालेंगे, ये बहुत मोटी मोटी सी होती है, इनको ऐसे क्रश करेंगे तो ये सब टूटती चली जाती हैं। और साथ ही ले रहे हैं कस्तूरी मेथी और थोड़ी दाने वाली, तो इसको भी हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा निकल के आए। और डाल रहे हैं यहाँ पे हम 2-3 चम्मच तेल मोयन के लिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। नमक से आटा जो है बहुत मुलायम होने लगता है, तो मैं यहाँ पे नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से गूँथ लेंगे और बढ़िया 1-2 प्रिपेयर करके रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। आटे को जितना ही हम मसल के गूँथते हैं उतनी अच्छी पूड़ी हो या रोटी बनती है।
ये देखिए हमारा मटर कैसा बना है। तो अब इसमें मटर हमारा कैसा कुक हुआ है देख लेते हैं एक बार। ये देखिए कुक तो हो गया है अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा फूटा फूटा जैसा नहीं है। तो अभी ये और पक जाएगा जब हम आलू डालेंगे। ये देखिए, तो चलिए फिर से चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम ऐड कर देते हैं इसमें आलू। आलू चाहें तो आप थोड़ा सा फ्राई कर लें तो और भी अच्छे से बनती है ये सब्ज़ी, लेकिन मैं यहाँ पे फ्राई नहीं कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये लीजिए, हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और बस अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटियाँ और लगा देंगे और बस मेरी सब्ज़ी रेडी है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए आलू बहुत ही आराम से फूट जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बनी है हमारी सब्ज़ी। तो चलिए अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने दूसरे बाउल में एक ट्रांसफ़र कर लिया है और हरी धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। तो ये रही हमारी सब्ज़ी। अब चलते हैं पूड़ियाँ बनाने। मैंने यहाँ पे चिली भी डाल दी है कट करके। बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये, जो पड़ी होती हैं देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए खस्ता पूड़ी हमारी बढ़िया फूली फूली कुरकुरी, बहुत ही बढ़िया है। देखिए हमारी सब्जी और पूड़ी बढ़िया से रेडी है। ये देखिए कुरकुरी कुरकुरी पूड़ियाँ हैं, फूली फूली सी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में भी और खाने में तो क्या कहने। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।